आज की स्ट्रैटेजी को जानने समझने के लिए इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रेंड चैनल, ट्रेंड चैनल बाय चार्ट प्राइम। अब जैसी ट्रेंड चैनल्स लिखते हैं विथ लिक्विडिटी, यहाँ पर देखिए मैंने इतना लिखा है ट्रेंड चैनल विथ लिक्विडिटी। आप इसको जैसे ही लाते हैं और इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए अपने चार्ट के लिए। अब देखिए इसमें बड़ी खासियत, बड़ी बड़ी चीज़ें क्या है, इस इंडिकेटर के नाम से ही एकदम साफ हो जाता है कि ट्रेंड चैनल मतलब मार्केट का जो एक ट्रेंड है उसको एक चैनल में बंद करके दर्शाना कि ये मार्केट का ट्रेंड चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऊपर की दिशा में जा रहा है और इसी को एक चैनल के अंदर इसको लॉक करके दिखाना कि मार्केट में कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस हो रहा है और कहाँ कहाँ सपोर्ट लग रहा है। बड़ा सिंपल तौर तरीका से इसको समझाया गया है। इसको ज़्यादा और देखेंगे तो जब मार्केट रिवर्स करता है, जब मार्केट अपने ट्रेंड को बदलता है तो ये भी साथ साथ अपने चैनल को बदल देता है। आप अगर देखेंगे तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट बदल चुका है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, मार्केट का ट्रेंड बदल गया है और साथ में इसका चैनल भी बदल गया है। तो बड़े आसान तरीके से मार्केट को समझा जा सकता है। अब बात करते हैं इसके साथ हम एडिशनल और एक इंडिकेटर को यहाँ पर हम लाएंगे जिसका नाम है TMA। अब जैसे TMA आप लिखते हैं तो आपके सामने ये वाला एक इंडिकेटर आता है, TMA सेंटर्ड बैंड्स इंडिकेटर्स, और इसको आप सबसे पहले चार्ट पे लगा लीजिए। ये हमारे लिए एक बहुत उपयोगी इंडिकेटर है। 12 लिखा हुआ, 12 को काट के आप कर दीजिए 30, 30 करने के बाद आप इसको कर दीजिए 1.2। नीचे जब आते हैं तो एवरेज ट्रू रेंज मल्टीप्लायर है ना, उसको 1.2 कर दीजिए। स्टाइल में आइए, जितने भी शुरुआत का 3 है उसको बंद कर दीजिए, पेन लेबल्स को शुरू रखिए, लाइंस को बंद कर दीजिए। बस इतना करने से अब मार्केट में आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा है। एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि इसमें और शानदार क्या होता है। मैं स्ट्रैटेजी की तरफ तो आऊँगा ही। मार्केट जब आपको एक कोई ब्रेकडाउन देता है, आप ध्यान से देखिए, आप एक ब्रेकडाउन हुआ है तो उसको भी मार्केट दर्शाता है। जैसे मैं थोड़ा सा इसको पीछे ले जाऊँ, आप देखिए यहाँ से एक चैनल गुजर रहा है, ठीक है, मार्केट प्राइस उसके अंदर है और जब उसको ब्रेकडाउन मिला तो यहाँ से वो दर्शा रहा है। तो ये भी एक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का भी स्ट्रैटेजी आप इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। इसके बारे में कभी हम और बाद में चर्चा करेंगे, आप इसको देख के रखिए। अब बात आती है कि हमारे लिए एंट्री कहाँ पे होगा। जैसे शुरुआत में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मार्केट ऐसे सीधा 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 ऊपर जा रहा है। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि हम मार्केट में केवल और केवल यहाँ पर हम सपोर्ट पे ही एंटर करेंगे। जब मार्केट इस लाल रंग के पास आएगा तभी हम यहाँ पे एंट्री का प्लान बनाएंगे, अदरवाइज प्लान नहीं बनाने वाले हैं। मार्केट जब यहाँ पे लाल कलर के पास जाएगा, मतलब कुल मिला के रेजिस्टेंस के पास जाएगा, पर यहाँ पे थोड़ा सा कलर उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जब मार्केट पहुंचेगा तब हम यहाँ पे सेल नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पे चुपचाप बैठेंगे। दोबारा मार्केट का फिर से इस लाइन के पास, इस ये जो पूरा रेंज है, ये पूरा जोन है, यहाँ पर आने तक हम मार्केट का दोबारा इंतजार करने वाले हैं, ताकि हमको फिर से दोबारा एक सपोर्ट मिले मार्केट का और चीज़ें हमको ज़्यादा आसान तरीके से समझ में आए। अब देखिए मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे ही मार्केट इस रेंज को छू लेता है, हमारा यहाँ पर काम हो जाएगा, हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे। अब उस बारे में बात करते हैं जहाँ से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। अब देखिए, अब आपने यही कहीं से फिर से एंट्री किया होगा सपोर्ट पे, चूंकि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड था, पर थोड़ी देर बाद मार्केट यहाँ से नीचे चला था। ये तो मार्केट का नियम है, मार्केट लगातार किसी ट्रेंड में तो नहीं बने रह सकता ना, किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, कभी ना कभी वो उस ट्रेंड को मार्केट बदलेगा ज़रूर। और जब बदलता है तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे आता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, अब बाहर निकल गए। अब सवाल आता है कि हम री एंट्री कहाँ से करें। जहां से ये ब्रेकडाउन हुआ है वहीं से दोबारा री एंट्री करेंगे क्या? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं।
अब मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट कर चुका है। अब हम वेट करेंगे कि नया चैनल फॉर्म हो और नए तरीके से ट्रेंड के मुताबिक एंटर करें। अभी मार्केट अभी बेरिश फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। अब बेरिश फॉर्म होने के बाद अब हम इंतजार करेंगे कब हमें यहाँ पे बेरिश मोमेंटम के साथ रेजिस्टेंस के पास मार्केट हमको प्राइस एक्शन के द्वारा एक फिर से एंट्री दे। यहाँ पर देखेंगे फिर से प्राइस एक्शन बनता है, साथ में सिग्नल तो है ही। हम एक्चुअल में दो तीन चीज़ों को साथ में लेके मिलके काम कर रहे हैं। सिग्नल्स भी हम फॉलो कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हम मार्केट के प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। मार्केट चैनल के अंदर बंद है तो चैनल के अंदर मार्केट रेजिस्टेंस या सपोर्ट तक पहुंच रहा है कि नहीं, या उस जोन पे पहुंच रहा है कि नहीं। इन सब बातों को हम बहुत संजीदगी से लेते हैं, सीरियसली लेते हैं, और फिर जाके हम एंट्री के बारे में प्लान करते हैं। ऐसा नहीं होता कि मार्केट ने बस आपको यहाँ पे लाल सिग्नल दिखा दिया, आप एंट्री कर गए। जैसे लाल सिग्नल तो यहाँ पे भी दिखा रहा था, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस से काफ़ी दूर है, तो हमें रेजिस्टेंस तक का पूरा इंतज़ार करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर जब एक नया प्राइस एक्शन बनेगा, जैसे इस कैंडल के नीचे इस कैंडल ने क्लोज किया, अब जाके नया प्राइस एक्शन बना है, तो यहाँ से हमारी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर स्टॉप लॉस है, उस साइड पे। अब देखिए, अब मार्केट यहाँ से धीरे 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 करके यहाँ तक जैसे ही पहुँचता है आप एग्जिट कर जाइए, अब फिर से वेट करिए। अब यहां से मार्केट देखिए दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है, हो सकता है मार्केट दोबारा नीचे भी चला जाए, हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री करने नहीं वाले हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, और जब तक ट्रेंड डाउन है तब तक हम पुट साइड में ही एंटर करेंगे, कॉल साइड में नहीं। इसी को हम कहते हैं सिस्टम। जब आप सिस्टम पे अपने काम को डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ इसी से रिलेटेड। जब आप अगर मान लीजिए आप नौकरी करते हैं या आप बिजनेस करते हैं, दुकान जाते हैं, आपका जो भी व्यवसाय है, तो उस जाने का एक समय तो है ना। सुबह 7 बजे 8 बजे 9 बजे जो भी आपका समय है जाते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपना काम शुरू करते हैं, फिर लंच ब्रेक होता है, फिर काम करते हैं, फिर घर आते हैं। तो एक सिस्टम पे काम होता है, तब जाके महीने के आखिर में आपको पैसा मिलता है। अगर आप कहेंगे आज मैं सही समय पे जाऊंगा, नहीं मैं 12 बजे जाऊंगा, कभी भी वापस चला आऊंगा, इससे सिस्टम बनेगा क्या? नहीं बनेगा, आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। बस यही चीज़ ऑप्शन ट्रेडिंग में है, या पूरे ट्रेडिंग में आप कह सकते हैं। आप अपने बारी का वेट कीजिए, अपना एक सिस्टम बनाइए और उस पर चलिए। इतना ही काम है। इसमें स्टॉप लॉस भी होंगे, पर इसमें सुनिश्चित हो जाता है कि कुछ महीनों के अंदर आपकी ट्रेडिंग स्किल यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है, बहुत बड़ा एक स्पाइक आता है। बस अपने ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करते रहिए, करते रहिए और करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।